नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक कुमार F5 न्यूज़ के साथ। और आज मैं यहाँ तेघड़ा विधानसभा के बड़ी मस्जिद वार्ड नंबर 20 में हूँ, जहाँ पे RN सर द्वारा जनस्वराज के मैसेज को लोगों तक, मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुँचाया गया, उनको समझाया गया। और प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं होली के बाद, तो उनका भी निमंत्रण दिया गया। इन लोग RN सर हैं, जो कि एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और बेगूसराय के रिवर वैली स्कूल के चेयरमैन हैं वर्तमान में। और इनसे एक सवाल है कि RJD, BJP और अन्य पार्टियां जो बिहार में है, उनसे जनस्वराज पार्टी कैसे अलग है? जनस्वराज पार्टी इसलिए अलग है कि अभी तक जनस्वराज ने जो कमिटमेंट किया था, जो वादे किए थे, वो सभी वादे उसने पूरे किए हैं। मैं जनस्वराज के केंद्रीय निर्वाचन कमेटी का कन्वेनर हूँ, संयोजक हूँ। मैंने बहुत करीब से सब चीज़ों को देखा है, प्रशांत किशोर जी को भी देखा है। मैं इंजीनियर भी हूँ, तो मैं उसमें मंथन करके मैंने देखा है। पहला कमिटमेंट था जनस्वराज का कि जितने भी लोग हैं, जितना भी पूरा बिहार का समाज है, सब में सौहार्द हो। और जो सबसे नीचे उनका विश्वास है, या जनस्वराज का भी कह लीजिए विश्वास है, कि सभी धर्म में, सभी समुदाय में, सभी जातियों में काबिल लोग हैं, सभी जातियों में हैं, सभी धर्म में हैं, सभी समुदाय में। तो उन्होंने कहा कि जो समाज के सबसे निचले तबके का समुदाय है, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट लोग कहते हैं, हम जनस्वराज के उसके जो काबिल लोग होंगे, उनको निकाल के हम अध्यक्ष बनाएंगे जनस्वराज का। सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि कल के लीडर्स आज के क्लासरूम में ही बनते हैं। वर्ल्ड व्यू एकेडमी में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, बल्कि एक फाउंडेशन तैयार करते हैं जो आज के बच्चों को कल के लीडर्स बनाता है। आपके बच्चे डिजर्व करते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। एडमिशंस ओपन है, तो विजिट करें आज ही और अपने बच्चे के बेहतर कल की आज से एक सही शुरुआत करें। और मनोज भारती जो अभी अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है जनस्वराज पार्टी का, जब पार्टी 2 अक्टूबर को बनी थी, तो मनोज भारती इंजीनियर हैं, IIT के इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, और IIT कानपुर से, IIT दिल्ली से वो MTech हैं, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, 4 देशों में राजदूत रहे। इतने काबिल आदमी उस समाज में भी थे। वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करके बुला के लाया गया कि आप चलिए, बिहार के बदलाव में अपना कंधा दीजिए, ये जिम्मेदारी लीजिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। दूसरी बात, मैं निर्वाचन कमेटी में हूँ, तो मैं जानता हूँ जनस्वराज ने ये वादा किया है कि ये जनता का राज होगा। हम अन्य पार्टियों से इस तरह से अलग हैं कि अन्य पार्टियां दिल्ली में, पटना में बैठ के कैंडिडेट तय कर देती है कि ये आपके MLA के कैंडिडेट हैं, आप वोट दीजिए। आपके सामने, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है कि जनता क्या करे, या तो उसको वोट दे या इसको वोट दे। जनस्वराज में या प्रशांत किशोर जी ने जो वादे किए हैं, उन्होंने कहा कि हम जनता से पूछ के, जनता तय करेगी उसका कौन है प्रतिनिधि, कौन होगा उसका MLA, कौन होगा उसका MP, कौन होगा। वो अब होने जा रहा है। प्रखंड स्तर के सभी जनस्वराज के संस्थापक सदस्य और वहाँ की जनता, मतदाता ये तय करेंगे। थर्ड पार्टी एजेंसी आएगी पूछने उनसे कि इतने जो कैंडिडेट हैं 4-5, इसमें से कौन आपको पसंद है, कौन अच्छे कैंडिडेट हैं, कौन आपके साथ खड़े रहते हैं, कौन आपके सुख दुख में साथ में रहते हैं। जो जनता कहेगी, जो संस्थापक सदस्य कहेंगे, उसी को टिकट मिलेगा। तो ये दूसरा वादा है जो जनस्वराज शीघ्र ही पूरा करने जा रहा है। शायद जून से पहले ये पूरा हो जाए। जी हाँ, अंसारुल हक, दानियालपुर वार्ड 21 के पार्षद प्रतिनिधि। और कहाँ तक मेरी परीक्षा है? प्रशांत किशोर जी का मैं पिछले 4-5 साल से बहुत बड़ा फैन हूँ। बोलिए जनाब। बेगूसराय में जब इनका प्रथम पद यात्रा बखरी से शुरू हुआ, मैं उस समय से उनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहा हूँ। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगी जनस्वराज के द्वारा? हमको तो पूर्णतः विश्वास है। साथ साथ हम अपने भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि जिस विश्वास से हम उनके साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, आप लोग भी विश्वास और यकीन के साथ सफ़र करना शुरू कीजिए साथ।
और पिछले आप 15-20 सालों की राजनीति देख रहे होंगे जिसमें आरजेडी, बीजेपी, जदयू सब एक दूसरे से मिलकर कभी इधर सत्ता पलट देती है, कभी उसकी सरकार बन जाती है। तो उसके बारे में सर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने अपने कंधे में काला निशान लगा लिया झंडा और दरी बिछाते बिछाते। हम लोगों को सिर्फ यूटिलाइज किया गया, इस्तेमाल किया गया। हम लोग वोट बैंक की तरह रहे, इस्तेमाल होते रहे। लेकिन अब पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है, इस बात को समझ रही है कि हमको इस बार सत्ता परिवर्तन करना है और प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिला के चलना है। नमस्कार, मेरा नाम बख्तियार अहमद है। सर आपसे पूछना चाहेंगे, जितनी भी पार्टियां आई राजनीति, मतलब आरजेडी आई, कांग्रेस आई, क्या उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सत्ता में आने का हक दिया कि नहीं? आने का हक दिया, सभी ने अपने अपने तौर पर दिया, लेकिन इनके जनस्वराज से हम लोगों को नई उम्मीद जगी है और एक अच्छी उम्मीद है और एक अच्छा होप रखते हैं कि इससे हम लोगों के भविष्य में अच्छा ही परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम। NH 31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशव, बेगूसराय।